अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मल्टीमीटर का फुल इस्तेमाल। इस वीडियो में आप जान पाएंगे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में मल्टीमीटर का क्या रोल होता है, कैसे मल्टीमीटर को इस्तेमाल किया जाता है डेड मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में या वैसे रिपेयरिंग में। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में कंप्लीट एक यानी कि छोटा सा कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको पता चलेगा कि आप मल्टीमीटर को कैसे इस्तेमाल करें सही तरीके से, जिससे आपको पता चले वैल्यूज़ के बारे में और वैल्यूज़ की रीडिंग को पता चले कि उन रीडिंग्स का क्या मतलब होता है। तो काइंडली वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ लगेगी। काइंडली कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपके पास मल्टीमीटर होता है कुछ तरीका अच्छा, मार्केट्स में आपको बता दें तो कुछ डिफ़िकल्ट मल्टीमीटर्स होते हैं, यानी कि इसके में आप कह सकते हैं कि फुल कोर्स है ये मल्टीमीटर का। इसमें आपको ये वीडियो देख लेंगे, आपको अदर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप मोबाइल फ़ोन पे करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर सॉरी देखें, तो ये है मल्टीमीटर। काफ़ी डिफ़िकल्ट डिफरेंस का मल्टीमीटर भी आता है, लेकिन मल्टीमीटर का सभी का काम एक ही होता है। अच्छा, अब मल्टीमीटर की मैं कुछ आपको बेसिक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। जब आप मार्केट से मल्टीमीटर बाय करेंगे तो कुछ इस तरह का मल्टीमीटर आपको मिलेगा। यहाँ पर एक कॉमन होगी, यहाँ पर एक डायोड सेक्शन होगा, और ये 10 एम्पेयर वाला। ये बहुत ही कम यूज़ होता है, ये बहुत ही कम यूज़ होता है। ये एम्पेयर चेक करने के लिए होता है, लेकिन ये बहुत ये यूज़ ये यूज़लेस भी नहीं कह सकते, लेकिन यूज़ कम होता है। अच्छा, जो कॉमन होती है ये होती है नेगेटिव। आपने क्या कहना है, नेगेटिव में नेगेटिव प्रॉप इस तरीके से लगा देनी है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रॉप लगी। अब ये हो गया पॉजिटिव हमारा, यहाँ पर देखिए हमारी पॉजिटिव लगी। अच्छा, ये तो हमारी होगी प्रॉप्स की सेटिंग। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो वी लिखा हुआ है, और यहाँ से 200 2000 20 और 200 1000, ये वी है, और वी के आगे एक लाइन लिखी हुई है, और लाइन के सिंबल में 3 डॉट है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये क्या मेंशन कर रहा है, ये मेंशन कर रहा है डीसी लोड को। डीसी लोड कैसे हो सकता है कि 200 में एमएम, यानी कि मैक्रो लेवल का है, आप समझ सकते हैं। इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डीसी वोल्टेज। अच्छा, डीसी वोल्टेज का यहाँ पर तो आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 720 और 200। अच्छा, यहाँ पर ये टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 720 वोल्ट ये एसी वोल्ट चेक करने के लिए होता है। यहाँ पर वी है, और वी के आगे कुछ इस तरीके का सिंबल है, ये एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए होता है। अच्छा, अगर आपने आपको अभी मैं सारा तरीका बताता हूँ, लगे पहले मैं आपको डेफिनेशन सारी की बता दूँ, फिर मैं आपको इस्तेमाल भी बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो एम्पेयर एक आगे 3 डॉट है, ये मिनी एम्पेयर को फाइंड करता है, जो कि मोबाइल फ़ोन में होता है। बाज़ दफ़ा जो घड़ी होती है, घड़ी के छोटे सेल्स होते हैं, उनमें एम्पेयर चेक करने को लिए ये 10 एम्पेयर के लिए होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आप 10 एम्पेयर चेक करते हैं। ये होता है कंटिन्यूटी रे, कंटिन्यूटी, यहाँ पर रेजिस्टेंस डायोड वगैरह सब कुछ चेक होते हैं। और ये होता है ओम्स, यानी कि रजिस्टर की ओम्स, किलोवाट्स और यानी कि 20 के का है रजिस्टर, इस तरीके का ये होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल इस्तेमाल बताता हूँ कि अब प्रैक्टिकल इस्तेमाल इसको कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा मैं डीसी के बारे में बताऊँगा। हाँ, यहाँ पर आप देखें तो 200 है, बट आपको ये तो होता है मैक्रो लेवल के लिए। यहाँ पर देखें 20 से नीचे जितने भी आ रहे हैं, दो सेक्शन ये मैक्रो लेवल के लिए है। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर तो आप देखेंगे तो ये तो है मैक्रो लेवल का, और ये है चेक लेवल। ठीक है ना, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 20 से लेकर 1000 वोल्ट तक। अच्छा, अब चेक कैसे करना है, मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर 20 इस्तेमाल होता है, 20 वोल्ट इस्तेमाल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वोल्टेज चेक करने के लिए 200 से 1000 होता है। 200 से 1000 वोल्ट जो डीसी चेक की जाता है। इस तरह एसी का मैं बताना चाहूँ तो 720 है, 200 है, ये 720 ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। बट अब भी मैं आपको प्रैक्टिकल जो करके बताने वाला हूँ, इसमें आप देखते हैं। अच्छा, अब हम डीसी लोड को चेक करने के क्या प्रीमियम मेथड है जिससे चेक किया जाए। ये तो आ गया छोटे लेवल की चेकिंग के लिए, यानी कि छोटे जो घड़ी वाले सेल होते हैं, जो हम वॉचेस पहनते हैं, उनको उनकी सेल के चेक करने के लिए ये इस एरिया इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि 1.5 एम्पेयर के लगभग ये एरिया कवर होगा। अच्छा, अब हमने मोबाइल फ़ोन में जब इस्तेमाल करना होता है तो इसको हम करते हैं 20 वोल्ट पर सेलेक्ट। 20 वोल्ट पर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज हमें मालूम नहीं है, और हम वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने दोनों प्रॉप्स ले लेनी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 20 वोल्ट पर सेलेक्ट करना है, दोनों प्रॉप्स ले लेनी है, और पॉजिटिव नेगेटिव लगाती यहाँ पर देखिए तो बैटरी में वोल्टेज आपको शो हो रहे हैं कि कितने 3.3
3.50 यानी कि वोल्टेज आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमने चेक कर लिए, लेकिन इससे आगे जाएँ तो ये 200 है, ये इससे ज़्यादा वोल्टेज हो, यानी कि 20 एम्पेयर से ज़्यादा अगर आपने चेक करना है तो फिर 200 पर जाना है। 200 से ज़्यादा एम्पेयर वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो आप 1000 पर जाएंगे। ये कैसे पता, यानी कि 1000 पर तो जो प्लेट्स वगैरह आती हैं ना, वो एम्पेयर आप चेक कर पाएंगे। 200 पर आप हल्की-फुल्की, यानी कि 3/7 से ज़्यादा वोल्टेज है, यानी कि सोगो की लाइट्स वगैरह में जो बड़ी बैटरी आती है वो, यानी कि चेक आप कर पाएंगे। यहाँ पर आप है, यहाँ पर एसी वोल्टेज है। अच्छा, एसी वोल्टेज में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि ये अगर आप एसी वोल्टेज गलत सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको मल्टीमीटर भी जला फटा, यानी कि इस मल्टीमीटर में एक बैटरी लगी होती है जो ब्लास्ट हो सकती है। तो यहाँ पर एसी वोल्टेज में, डीसी में तो, डीसी में भी आपने केयर करनी है और एसी में भी केयर करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लगाएं मल्टीमीटर को, आपने जस्ट आपने लगा दिया एसी प्रॉप्स में, तो आपका मल्टीमीटर जल जाए, आप जल जाए या आपको नुकसान पहुँचे, तो वो तो फिर नॉलेज देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मल्टीमीटर में देखें, अगर मैं इस पर लेक्चर देना चाहूँ तो घंटों की वीडियो बन जाएगी। ये देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 720 वोल्ट और 200। अब जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश या जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, अच्छा 200 आपको कैसे पता चलेगा कि 200 वोल्टेज ही हमारे में आ रहे हैं, 200 वोल्टेज आ रहे हैं, 200 से कम है। ये हमें नहीं पता होते कि एसी वोल्टेज, डीसी में तो अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, बट एसी वोल्टेज में हमें हमें नहीं पता कि एसी वोल्टेज में हमें कैसे चेक करना है। अच्छा, अब सबसे एसी वोल्टेज हमें नहीं पता कि हमारी जो बोर्ड सर्किट है उसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो हम 750 वोल्टेज पर सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये यहाँ पर देखें, हमने 750 चेक कीजिए। बोर्ड मेरे से थोड़े से दूर है, लेकिन आपने स्क्रीन पर गौर करना है कि आपको वोल्टेज कैसे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे एसी वोल्टेज आ रहे हैं 220 223, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें, आपने चेक कर लिया। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें, अगर मैंने यहाँ पर 200 सेलेक्ट किया होता तो 200 से ऊपर वोल्टेज आ रहे थे, तो क्या होता, मेरा मल्टीमीटर ब्लास्ट हो जाता, या मेरे जो प्रॉप्स में लगा रहा था उनमें शॉर्टेज पैदा होती, मुझे करंट लग सकता, मेरे लिए हार्मफुल है। ये आपने नोट करना है। ये तो हो गया ओमेगा एम्पेयर, यानी कि छोटे एम्पेयर चेक 10 एम्पेयर की वैल्यू में आ गया। अब ये आ गया ये कंटिन्यूटी रेंज का इस्तेमाल। कंटिन्यूटी रेंज कैसे इस्तेमाल करनी होती है या, अच्छा, अगर अभी मैंने ये 200 पर सेलेक्ट किया होता तो 200 से ऊपर वोल्टेज आ रहे थे। अगर 200 से ऊपर वोल्टेज आ रहे थे तो बैटरी ने ब्लास्ट कर देना था, ब्लास्ट समझते, फट जाना था बैटरी ने, जो इसके अंदर लगी होती है वो बैटरी फट जाती, और फटती इस तरीके से कि मुझे भी डैमेज करती है, और आपको, अगर आपको भी ऐसी ट्रिक बताता तो आपको डैमेज करनी है। ऐसी वोल्टेज आपने 700 से ऊपर ही आपने रख कर चेक करना है। बस मेरा फाइनल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर वोल्टेज में, यहाँ पर 750 पर आपने रख कर चेक करने, 200 पर आप नहीं रखनी भी, आप 200 आप फिगर भूल जाएं, ठीक है। अभी यहाँ पर एम्पेयर है, छोटे एम्पेयर वाली मेरे पास बैटरी नहीं है, तो ये मैं आपको डिस्कवर नहीं करूँगा, 10 एम्पेयर भी नहीं करूँगा। अब ये आ गया कंटिन्यूटी रेंज का, यहाँ पर डायोड सेक्शन और कंटिन्यूटी होती है। यहाँ पर देखें तो मैं कंटिन्यूटी रेंज पर करता हूँ, और कंटिन्यूटी रेंज पर करके हम प्रॉप्ट कहते हैं, तो यहाँ पर देखें बीप की बात आती है। अब आपको इस्तेमाल में इसका बताता हूँ कंटिन्यूटी रेंज का, ठीक है, कंटिन्यूटी रेंज पर है। अब हम एक मोबाइल फ़ोन को चेक करते हैं कि आया कि शॉर्ट है या नहीं। अगर दोनों प्रॉप्स को आपस में टकरा दिया जाए तो ये शॉर्टेज पैदा करती है। अगर ये मिसाल के तौर पर ये मेरे पास वायर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरे पास वायर है और इसमें यूं लाइनें बनी हुई हैं, तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये वायर ठीक है या ख़राब है। तो हम इस तरीके से करके, इस तरीके से करके तो पता कर सकते हैं कि ये हमारी वायर शॉर्ट है, ये ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन में एक जो रेड प्रॉप को आपने ग्राउंड कर देना है, यहाँ पर देखें, रेड प्रॉप को आपने ग्राउंड कर देना है। ग्राउंड करने के अलावा आपने जब इस पर यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे तो आपको एक साइड से रीडिंग आनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन में एक साइड से रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास कैसी रीडिंग आ रही है, 458। तो इस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी इसी में हम डायोड, कैपेसिटर वगैरह सब कुछ इसी में चेक करते हैं ज़्यादातर, सिवाय रजिस्टर के। अभी हम कैपेसिटर पर लगाएं तो यहाँ पर देखें बीप, और एक साइड से हमें आ रही है रीडिंग। अभी यहाँ पर एक और डायोड और एक कैपेसिटर पर जाएं तो यहाँ पर आ रही है रीडिंग, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें
डायोड कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह मैं चेक करूँ। जी, ये तो छोटा सा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, छोटा सा प्रैक्टिकल आपको इस्तेमाल करके बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से होता है। ये जितने भी है इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में जो रजिस्टर की वैल्यू मालूम करने के लिए होता है, वो भी 20 किलो ओम्स की रजिस्टर पर इस्तेमाल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी आपको मैं चेक करके बता दूँ। तो यहाँ पर देखें, हाँ, यहाँ पर देखें रीडिंग आ रही है ना, मैं रजिस्टर पर लगाया, रजिस्टर की क्या वैल्यू आ रही है, कितने ओम्स का रजिस्टर है, यानी कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर देखें, सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखें 4 ओम का, ठीक है, 30 ओम का, 450 ओम्स का, ये रजिस्टर वैल्यू चेक की जाती है, इसमें इस सेक्शन में चेक की जाती है। तो मोबाइल फ़ोन में मल्टीमीटर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जाता है। मुझे लगता है कि जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको कोई मिसकॉन्सेप्ट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उस पर डिटेल से वीडियो बनाकर दे दूँगा। अगर आपको ये मल्टीमीटर का कोर्स सिंपल जो मैंने कोर्स बनाया है, ये अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर अगर और डीप लेवल में आप सीखना चाहते हो तो ये है पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 का भी इंतज़ार करना चाहते हैं तो मैं आपको पार्ट 2 भी अपलोड कर दे दूँगा, जल्दी से अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। उसमें इससे भी डीप लेवल की हम रीडिंग को फाइंड करेंगे, इससे डीप लेवल की हम रीडिंग्स को चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो लेंथी हो रही है, मैं आपसे इजाज़त चाहना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जितना हो सके प्रमोट करना है। तो मज़े-मज़े की वीडियो आएँगी, आपने एन्जॉय करना है और साथ में सीखना है, लर्निंग होगी आपकी और मेरी दोनों की। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर लाज़मी कीजिए। थैंक यू सो मच।